Hello future doctors, welcome back to my YouTube channel Dr. Rahul Raj Education here. I Rahul Raj, second year MBBS student of JMCS. हाँ तो future doctors कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ये वीडियो जो स्टूडेंट बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी आपको कंटेंट बताया जाएगा वो 98% बच्चे को नहीं मालूम होता और काउंसलर जिसे आप काउंसलिंग करवाते हैं उसको भी नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो जो है आपका, अगर आप टर्मिनल पॉइंट पे है, मीन्स कट ऑफ के आसपास आपका मार्क है, तो हो सकता है कि आपका जो BDS के जगह पे MBBS सीट दिला सकती है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग का जो टीम है जिसमें सारे के सारे काउंसलिंग एक्सपर्ट MBBS स्टूडेंट हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने काउंसलिंग के लिए। भले ही आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, बट आपका मेन जो रोल होता है काउंसलिंग एक्सपर्ट का वो चॉइस फिलिंग में ही होता है। ठीक है, तो आप चॉइस फिलिंग के लिए और फर्दर प्रोसेस के लिए आप हमारे टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे टीम को ज्वाइन करने का बहुत सारा प्रॉफिट है, क्योंकि सारे के सारे MBBS स्टूडेंट हैं, तो आपको MBBS स्टडी में भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा, है ना। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको हेल्प किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो टीम में है सारे मेडिकल कॉलेज, इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं अब बिहार में MBBS का, वो सारे मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट जो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट टीम में जुड़े हुए हैं, है ना। और मैंने एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, आपको विदिन 24 आवर रिप्लाई मिल जाएगा। ये जो हमारा वीडियो है मेनली मॉपअप राउंड के लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मॉपअप राउंड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो सीट अलाउट होने के बाद, सेकेंड राउंड में सीट अलाउट होने के बावजूद वो मॉपअप राउंड के लिए वेट करते हैं। क्या वेट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। सारे डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये वीडियो इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, क्योंकि हम लोग आप जिस पाथ पे चल रहे हैं हम लोग उस पाथ से गुजर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एस्केपिंग द टाइम। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मॉपअप राउंड होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग सारे के सारे हमारे जूनियर्स बनने जा रहे हैं और फ्यूचर डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं। तो जो भी जूनियर्स हैं या फ्यूचर डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं उसको सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि मॉपअप राउंड जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो मॉपअप राउंड है, जब सेकेंड राउंड में सीट अलाउट होगी, कुछ स्टूडेंट जो है क्या करते हैं कि सेकेंड और बिहार का जो स्टेट कोटा है उसमें उसका जो लाइक जो होता है, चॉइस का जो क्वेश्चन मेडिकल कॉलेज है वो नहीं मिल पाता है, तो ऑल इंडिया कोटा से बाहर एडमिशन ले लेते हैं। तो सेकेंड राउंड में जो बचा हुआ जो वैकेंट सीट रह जाता है, उसी सीट पे जो है एक राउंड करवाया जाता है, उसी को हम लोग मॉपअप राउंड कहते हैं। ठीक है, अब मॉपअप राउंड में अब क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मॉपअप राउंड में MBBS सीट बचता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड में बहुत कम MBBS सीट बचता है प्रत्येक ईयर, लेकिन ये नहीं है कि कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि 0 सीट बचता ही नहीं है। आपको बचेगा, प्रत्येक कैटेगरी में 2 से 3 सीट बचते हैं। पिछली बार EWS कैटेगरी में मॉपअप राउंड के लिए 5 सीट बचे थे। ठीक है, अब मेन जो स्ट्रैटेजी होता है मॉपअप राउंड में होता है, कुछ ऐसे भी कुछ ऐसा भी होता है कि अगर जो स्टूडेंट को कम मार्क्स होते हैं, अगर वो डायरेक्ट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है कि कम मार्क होने के बावजूद भी उसको MBBS सीट मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि वो मॉपअप राउंड के लिए वेट करें। सारे के सारे अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या होते हैं सेकेंड राउंड तक एडमिशन ले लेते हैं। इसीलिए कुछ बच्चे जो चाहते हैं उसका ये होता है कि अगर मिला तो ठीक, नहीं तो हम अगले साल के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और उसको MBBS सीट मिल भी जाता है। ठीक है, 2020 में जब मैं काउंसलिंग करवा रहा था उस टाइम भी मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे EBC कैटेगरी में
जिसको एमबीबीएस सीट मिला और उससे जो ज़्यादा मार्क के स्टूडेंट थे वो पहले बीडीएस में एडमिशन ले चुके थे। अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो फिर तुरंत कट करवा करके आपको एमबीबीएस सीट या एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मेन स्ट्रैटेजी और रोल जो होता है काउंसलिंग एक्सपर्ट का वही होता है। अगर आपका टर्मिनल पॉइंट पे है आपका कटअप, तो हमारी टीम को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और हमारा टीम का जो सर्विस चार्ज है मार्केट से बहुत ही कम है, क्योंकि हम लोग का मेन पर्पस जो है वो स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन और सही कॉलेज दिलवाना है। ठीक है, तो हमारी टीम को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बिहार में। सबसे बड़ी बात जो कि अधिकतर स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, आप फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलाउड सेकेंड राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में आपको सीट अलाउड हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट में एमबीबीएस मिला हो या बीडीएस सीट मिला हो, आपको उस सीट पे एडमिशन लेना ही होता है। अगर आप नहीं लेते हैं, बाई चांस आपने सोचा कि हमको सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं लेना है, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, उससे अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप अनएलिजिबल हो जाएंगे मॉपअप राउंड के लिए। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि नहीं आप सेकेंड राउंड में आप सीट छोड़ दीजिए, आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो गलत सजेशन दे रहा है, उसको खुद नहीं मालूम है। ठीक है, और कौन से कंडीशन में आप सेकेंड राउंड से मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेकेंड राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर अलाउड हुआ है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए ये छूट होता है कि वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको या तो बीडीएस या एमबीबीएस सीट मिला है, तो आपको उस सीट पे एडमिशन लेना ही होगा। ठीक है, ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्या प्रोसेस क्या होता है, अधिकतर बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन होती है कि फर्स्ट राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया वही रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो रूल्स है उसमें मॉपअप राउंड में सारे के सारे प्रोसेस दोहराते हैं। जैसे आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया, वैसे ही मॉपअप राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन होगी, फिर से रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। इस बार तो फर्स्ट टाइम जो है वो डिपॉजिट मतलब जो रिफंडेबल फ़ी है बिहार गवर्नमेंट ले रही है, हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होती है कि क्या फिक्स डिपॉजिट जो रिफंडेबल फ़ी है वो फिर से लिया जाएगा या वही रिफंडेबल फ़ी पे काम होगी। वो तो आपको जब मॉपअप राउंड स्टार्ट उसका जो नोटिस आएगा तब आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। ठीक है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि आपका जो रिफंडेबल फ़ी है वही रहेगा, तो इसीलिए डोंट वेरी। और ये जो है आप अब स्टूडेंट का जो कुछ स्टूडेंट है हमसे क्यूरियस कर रहे थे कि सर क्या आप डायरेक्ट हम मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हाँ, आप अगर फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो आप डायरेक्ट जो है सेकेंड मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मॉपअप राउंड में आपने जब रजिस्ट्रेशन किया, फी पेमेंट किया, उसके बाद पुनः से बिहार में आपका क्या रैंक है उसको पुनः से पब्लिश किया जाता है। पब्लिश होने के बाद आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए पटना में जो बीसीसी का ऑफिस है वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होते हैं। कुछ बच्चे के ऐसे भी क्यूरियस आ रहे थे कि क्या सर वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मेरे पास मेरिट है, जो पैसा खर्चा करता है तो उसका एडमिशन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको जो भी है आपके जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप एकदम निफिक्र होकर के जाइए। और अगर आपका रैंक अगर अच्छा होता है, अगर रैंक 1 या 2 या 3 4 5 या 10 के अंदर आता है तो आपको एमबीबीएस सीट मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन करते हैं तो आपको एकदम एक जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर किया जाएगा, प्लस आपका किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है उसको भी क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो हमारी टीम को अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो बिहार स्टेट कोटा काउंसिल में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो तो हमारी टीम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब है कि ये जो मॉपअप राउंड है कब शुरुआत होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपका सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके विदिन 10 डेज़ के विदिन आपको जो है मॉपअप राउंड का नोटिस आती है। आपको पुनः वही डेट बताया जाता है, उस डेट पे आपका जो भी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट जिस टाइप होता है उसके बाद आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए पटना के बीसीसी ऑफिस पे बुलाया जाता है। ठीक है, अब जो है बात आती है कि मॉपअप राउंड में कटअप किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड का कटअप जो है सेकेंड राउंड से 1 से 2 या 3 मार्क ही कम जाता है। अगर आपको कोई कहता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस देखने को मिलते हैं मॉपअप राउंड में, बहुत ज़्यादा का नहीं लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका जो है
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका जो कटअप है वो मैक्सिमम आपका 3 से 4 मार्क जो है लो जाता है। सबसे ज़्यादा जो डिक्लेनेशन देखने को मिलता है फर्स्ट से सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड का जो कटअप होता है उससे सेकंड राउंड में जो है 8 से 10 मार्क का डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप मेरी टीम के साथ ज़रूर जुड़े रहिए और प्लस मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपका सारा जितना सारा कन्फ्यूज़न आपके मन में मॉकअप राउंड के लिए चल रहा था उसको दूर कर चुकी है। अगर अभी भी आपके मन में किस प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई थोड़ा लेट जाता है क्योंकि हमारे पास छुट्टी बहुत कम रहती है ना। तो आप डायरेक्ट आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्यूरीज अगर आप किसी प्रकार का क्वेश्चन को टाइप करते हैं विदिन 24 आवर आपका रिप्लाई मिल जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एट लास्ट।